जितनी दिखी मेरे लिए उतना बहुत है, तो आई थिंक इतना बहुत है मेरे लिए, मुझे ज़्यादा की ख्वाहिश वैसे भी नहीं है। अविनाश ने आपकी छोटी बहन जो है वो शफक, उनको भी डेट किया था। सी ऑनेस्टली मुझे इस बारे में कोई खासी आइडिया है नहीं, जब तक अविनाश बाहर नहीं आ जाते मैं इस बात पे कोई रिएक्ट अगर करती हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। लेस फील करते हैं और कहते हैं कि जब नीयत साफ होती है और सब्र करता है इंसान तो उसको फल मिलता है उस चीज़ का। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं इस बारे में। साथ ही ऐसी खबरें भी है कि पूजा मैम मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बाहर हो गई हैं। क्या? या इट्स ओके, आई डोंट नो अबाउट दिस। हाँ। पलक, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिग बॉस के घर से निकलने के बाद सबसे पहले क्या किया, किसको फ़ोन लगाया? फ़ोन ही नहीं लगा पाया किसी को, फ़ोन ही नहीं था हाथ में। अच्छा। घर से निकलने के बाद मैं सीधा घर ही है, मतलब वहाँ से निकलने के बाद सीधा घर गई और डायरेक्ट मिली, तो किसी को पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ और मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रही थी। तो यस, डायरेक्ट घर में घुसी और सीधा मम्मी के गले लग गई, शिजान के गले लग गई, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी दोनों को। तो वो था, फिर धीरे धीरे शफक और फिर फ्रेंड्स सब आ गया। क्या रिएक्शन था उनका, क्या कुछ उन्होंने बोला आपके गेम के बारे में? उन्होंने बस ये बोला बहुत अच्छा खेला और डिग्निटी के साथ वापस आई हूँ, गंद नहीं मचाई और हमें प्राउड है। राइट। और एक चीज़ मुझे पूछनी है कि आप सभी मोस्ट ऑफ द जो कंटेस्टेंट वहाँ पर है, इंक्लूडिंग सलमान खान द होस्ट, वो सारे फिल्म टीवी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, राइट? वहाँ पे अभिषेक आए, एल्विश आए, उन्होंने आपसे ज़्यादा लोगों के मन में जगह बनाई फिलहाल इस समय तो। और मैंने जितने भी कंटेस्टेंट से बात की सभी ने ये कहा अभिषेक हकदार है कि वो जीत सकते हैं। तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? करेक्ट है। आजकल का जो दौर चल रहा है वो OTT का ही है, सोशल मीडिया का है, तो हम इस बात से बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते कि उनके फैन ज़्यादा हैं और हमारे कम हैं। ज़्यादा कम की भी बात नहीं है, बट उनको शायद जो यूथ है वो जानता है और हर एरा में यूथ बहुत मैटर करता है, तो मैं यही बोलूँगी कि यूथ के वो फेवरेट हैं। और अभिषेक का गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, वो बहुत अच्छे से गेम अंदर खेल रहा है और चीज़ों को समझता है, मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करता है। कई बार बायस्ड होता है मनीषा को लेके, क्योंकि उसके लिए वही है उस घर के अंदर, तो चलता है इतना, बट फिर भी बहुत हद तक गेम अच्छे से खेल रहा है वो, तो मुझे हैरत नहीं होगी अगर अभिषेक ये शो जीतता है। अच्छा, आपकी जर्नी की बात करूँ तो कैसी रही? आपके शब्दों में कुछ जानना चाहेंगे, लाइक कैसी रही है जर्नी आपके लिए? क्योंकि आपकी फेवरेट पूजा मैम ने भी आपका ही नाम दे दिया था। रोलर कोस्टर जैसी रही जर्नी, लेकिन बहुत खूबसूरत रही। जब रोलर कोस्टर राइड ख़त्म होती है तो सबको यही लोग बोलते हैं कि अच्छा लगा, मज़ा आया, तो वैसी जर्नी रही। सीखा भी कुछ, दिल से खेली, सबसे बड़ी बात, कोई मुखौटा नहीं लगाया अपने ऊपर। वो उस बात के लिए मैं खुद को प्राउड फील करती हूँ कि जो भी था दिल से किया, रिश्ता निभाया, दिल से निभाया, नहीं निभाया दिल से निभाया, नहीं दिल से नहीं निभाया, तो वैसा वाला है कि ठीक है यार, फेक नहीं बनी ना किसी पॉइंट पे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वरना मैं शो के लिए फेक हो सकती थी, शायद शो के लिए मैं कोई अपनी लव स्टोरी चला सकती थी, या शो के लिए मैं चिल्लम चिल्ली कर सकती थी, या शो के लिए मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट कर सकती थी, बट जो बोला वैसी रही, अपनी ज़ुबान पे खरी उतरी, तो मुझे कोई। शफक जब आई थी तो उन्होंने कहा आप हर मुद्दे पर बोलती तो हैं, लेकिन आपकी जो वॉइस है वो आप तेज़ नहीं करती। क्या लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी वॉइस तेज करनी चाहिए थी? मुझे नहीं लगता ऐसा कि आवाज़ ऊंची कर, क्योंकि मैं ऊंची करूंगी तो मुझसे डबल सामने वाला ऊंची कर सकता है आवाज़, मैं कहाँ तक चिल्लाऊंगी। ओपिनियंस मैंने रखे अपने, हर जगह पे मैंने अपने ओपिनियंस रखे हैं। हाँ, वो अलग बात है अगर कोई सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता और उस पर फोकस ही नहीं करना चाहता तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता था कि मेरे ओपिनियंस नहीं है, बेसिकली वो मेरे ओपिनियंस सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उनके अगेंस्ट जा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बोल दिया कि ओपिनियंस नहीं है। अब कुछ तो बहाना मारेंगे ना किसी को नॉमिनेट करने के लिए या किसी को घर से निकालने के लिए, तो ये मैं उनको प्रिविलेज देती हूँ कि तुमने ये बहाना मारा है, लेकिन बाहर आने के बाद
मुझे नहीं लगता कोई ये बोलेगा कि इनके ओपिनियंस नहीं थे। लेकिन बाहर अंदर आप थी, बाहर ये लोग बोल रहे थे कि फलक को गेम समझ में नहीं आ रहा है, फलक दिख नहीं रही है कहीं पर। हाँ। व्हाट डू यू थिंक? दिख नहीं रही है क्योंकि लड़ाइयाँ नहीं लड़ी बेवजह। फिर से बोलूँगी कि बेवजह जाके किसी पे चढ़ी नहीं, गालियाँ नहीं बकी। गाली बकती तो बहुत अच्छे से मैं दिखती, लिप किस करती तो बहुत अच्छे से मैं दिखती, और शायद लड़ती बेवजह या बॉडी शेमिंग करती तो बहुत अच्छे से मैं दिखती। बट मैंने वो सब नहीं किया क्योंकि मुझे वो सब नहीं करना था। फेक लव स्टोरी बनाती तो शायद बहुत अच्छे से दिखती, यही दिखती कि फेक कर रही है, कितना फेक कर रही है, ऐसे ही दिखती। बट जो था रियल था, जितनी दिखी मेरे लिए उतना बहुत है। जो मेरे लोग हैं, जो मेरे फैंस हैं, वो समझ गए। तो आई थिंक इतना बहुत है मेरे लिए, मुझे ज़्यादा की ख्वाहिश वैसे भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत लोगों को पसंद आ रही है, अविनाश और आपकी जोड़ी, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोस्ती का। लेकिन उन्होंने तो आपको अप्रोच कर दिया। हाँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पसंद कोई भी किसी को भी कभी भी आ सकता है, किसी भी मोमेंट पे। दो लोग ज़रूरी नहीं एक ही टाइम पे एक दूसरे को पसंद करें, उस लिहाज से टाइम लिया जा सकता है और उसमें आई थिंक कोई बुराई नहीं है। और मैंने भी टाइम लिया है और मुझे टाइम दिया भी गया है। लेट्स सी, बहुत जल्दी है ये सवाल का जवाब अगर मैं देती हूँ तो बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे जल्दी ना मैं किसी रिश्ते में घुसती हूँ ना किसी रिश्ते से निकलती हूँ। अच्छा, साथ ही रिपोर्ट्स ये भी है कि अविनाश ने आपकी छोटी बहन जो है वो शफक, उनको भी डेट किया था, तो व्हाट डू यू फील? सी ऑनेस्टली मुझे इस बारे में कोई खासी आइडिया है नहीं। और दो लोगों के बीच क्या हुआ, कितना इम्पैक्टफुल था, कितना इंटेंस था, वो दो लोग ही बता सकते हैं। और मेरी अभी तक दोनों से बात नहीं हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अविनाश बाहर नहीं आ जाते, मैं इस बात पे कोई रिएक्ट अगर करती हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं इस बात पे रिएक्ट करूँगी। तो आई थिंक हम लोग इतने मैच्योर हैं लाइफ में, अपनी इस वक्त इस स्टेज पे हैं जहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं और जो भी है उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है एक मैच्योरिटी के साथ। हम लोग स्कूल कॉलेज के बच्चे नहीं हैं कि जो जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है और रिएक्ट कर देंगे। तो आई थिंक मैं टाइम लूँगी और मैंने फिर अच्छा ही किया है कि मैंने अगर ऐसा कोई टाइम लिया है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एल्विश को सोप वाला पानी जिया ने पिलाया, तो कुछ भी हो सकता था। एल्विश के साथ बीमार हो सकते थे बुरी तरह से, बिल्कुल कुछ भी हो सकता था। तो लेकिन जिया ने तुरंत ही माफ़ी मांगी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ उनको हो जाता तो क्या? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे मैं डेफिनेटली जिया को बोल चुकी थी अंदर कि यहाँ पे डेफिनेटली तेरी गलती है और ये नहीं करना चाहिए था, कुछ भी करती ये नहीं करती। कोई एडिबल चीज़ अगर तुझे ये करना भी था प्रैंक, मैंने उसको इतना तक बोला तुझे ये प्रैंक करना भी था तो कोई एडिबल चीज़ देती ना जो उसको दिख जाती है, जो उसको स्मेल आ जाती है और वो नहीं पीता, लेकिन तेरा प्रैंक भी हो जाता। बट सोप का पानी कम मिलाया या ज़्यादा मिलाया से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उतना है और उसके बॉडी के अंदर गया है। अभी अगर कुछ होगा तो तू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। तो ये चीज़ मैं उसको बोल चुकी थी, लेकिन बाय द टाइम मैंने उसको ये सारी बातें बोली तब तक वो खुद इतनी गिल्ट में जा चुकी थी, एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मैंने ज़्यादा उस पर चढ़ाई की नहीं। एंड आई लाइक कि ठीक है तू जाके उससे माफ़ी मांग, और उसने वो चीज़ की भी। बट गलत तो गलत है, डेफिनेटली गलत। लेकिन सलमान सर के सामने जब वो माफ़ी मांग रही थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी, हंसी थी, तो ये देख लोगों ने काफ़ी बुरा भला कहा, डम्ब है ये, ऐसी सारी चीज़ें कही। करेक्ट है, वो नहीं समझ पाई और ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं उसको बैठ के बराबर से देख रही थी कि हंस रही है, सीरियस होके सॉरी बोल, बट उसको उस टाइम पे हंसी आ रही थी, उसकी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी क्योंकि शायद वो शर्मिंदा थी या क्या था, वो अपने उस हंसी से अपने आप को डिफेंड कर रही थी। तो मैं वो समझ नहीं पाई। वो जब आएगी तो मैं उससे पूछूंगी कि तू हंस क्यों रही थी पगलेट। राइट। और साथ ही ये सवाल भी मन में है कि शिजान खतरों के खिलाड़ी में हमने सुना बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, आपने भी बिग बॉस OTT सीज़न 2 किया, तो ब्लेस फील करती हैं क्योंकि एक दौर था, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, उसके बाद दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर लाइफ ने दोबारा मौका दिया अपनी चीज़ें करने की। बिल्कुल ब्लेस फील करते हैं और कहते हैं कि जब नीयत साफ़ होती है और सब्र करता है इंसान तो उसको फल मिलता है उस चीज़ का। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं इस बारे में। राइट। अच्छा, एल्विश यादव के गेम के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा जा रहा है एल्विश,
बस कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वो दिल का अच्छा इंसान है, उसका दिल साफ है, लेकिन उसको जब शायद ये हिट करता होगा कि गेम में हूँ तो मुझे दिखना भी है, कनिंग शायद दिखना है या पता नहीं, तो वहाँ पे ना वो कुछ भी बोलने लगता है, कुछ भी करने लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको ना क्लियर कर देना चाहिए, जैसे अभिषेक ने एकदम क्लियर रखा है कि भाई रिश्ता अपनी जगह, गेम अपनी जगह। जब गेम की बारी आएगी मैं गेम खेलूंगा, जब रिश्ते की बारी आएगी मैं रिश्ता संभालूंगा। तो आई थिंक ये एल्विश को करना चाहिए, उसी के लिए आसानी होगी, क्योंकि अभी लास्ट के 2-3 दिन मैंने महसूस किया है कि उसके अंदर वो अच्छाई है जो वो छुपा रहा है, वो अच्छाई उसको छुपानी नहीं चाहिए अपनी, वो अच्छाई खुल के सामने आनी चाहिए। जैड को मौका मिला है अब दूसरा, अब जब मैं बाहर आई हूँ और जैड अंदर है तो सबने जैड को जो बचाया है, तो आई होप कि जैड अब खेलना अच्छे से स्टार्ट करे और वो स्पिरिट लेके आए अपने अंदर, जिसके लिए मैं अंदर उसको बोलती थी कि डोंट लूज इट, डू इट, प्ले इट। तो आई होप कि वो चीज़ वो कंटिन्यू करे, वरना मेरा बाहर आना मुझे और अफसोस लगेगा जब वो अगले ही हफ्ते बाहर आ जाए। साथ ही ऐसी खबरें भी है कि पूजा मैम मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बाहर हो गई हैं। क्या? इट्स या ऐसी चीजें हुई है, ऐसी खबर है, रिपोर्ट्स है। ओके, आई डोंट नो अबाउट दिस। हाँ, या सॉरी। या ओके जिया शंकर की गेम के बारे में आपको क्या लगता है? जिया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है बाय द वे। जिस जिया को मैं पहले दिन मिली थी और जिस जिया को मैं छोड़ के आई हूँ, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही अपने ऊपर वर्क करती रहेगी तो मैं उसको फिनाले में देख सकती हूँ। अरे क्या बात है। लास्टली एनी मैसेज फॉर द फैंस? फैंस के लिए यही मैसेज है कि बहुत प्यार दिया आप सबने और प्लीज़ उदास मत होइए। मैं खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी खुश रहें, क्योंकि ये जर्नी मेरी बहुत खूबसूरत रही है। मैंने बहुत अच्छी यादें बनाई हैं इसमें, और आप लोगों ने जो भरपूर प्यार दिया है वो मैंने कमा लिया है, इज्जत कमा ली है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।